औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह मुझे शिफा देता है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला सबकी नेक ख्वाहिशात पूरी फरमाए। अल्लाह ताला जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह ताला उनको अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। जो अभी इस दुनिया में हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें सच हक़ बोलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हक़ सच के साथ खड़े होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें बड़ों की इज़्ज़त, छोटों पर शफ़क़त करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला हमें 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फ़रमाए। तो डियर, लास्ट वीडियो मेरी पैकिंग मटेरियल पे थी। उससे पहले मैं सारी डिफ़ाइन कर चुका हूँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन सी डोजेज तैयार होती हैं। उसमें सोलर डोजेस आती है, लिक्विड डोजेस आती है, सेमी सोलर डोजेस आती है। सारी एक एक मैंने आपको डिटेल से बताई है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग बताई है। उसके बाद फिर मैंने पैकिंग मटेरियल के बारे में बताया है और पैकिंग मटेरियल के मेथड बताया है। उसके बाद फिर जो पैकिंग मटेरियल यूज़ होता है वो क्या क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया है। तो आज मेरी वीडियो है हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल फार्मेसी के हॉस्पिटल होता क्या है और फार्मेसी क्या होती है, तो और हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो है हॉस्पिटल है। ठीक है, हॉस्पिटल को आप डिफाइन यूँ करेंगे कि द इल पेशेंट वेयर ट्रीटेड, मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पे बीमार मरीज़ों का इलाज किया जाता है उसको आप हॉस्पिटल कहेंगे। अब डिफरेंट हॉस्पिटल होते हैं जिसमें इन पेशेंट भी होते हैं, आउट पेशेंट भी होते हैं। तो ऐसे हॉस्पिटल जिनके अंदर ओपीडी जस्ट आउट पेशेंट होते हैं, वो आते हैं, मेडिसिन लेते हैं और चले जाते हैं। और इन पेशेंट ये होते हैं कि जहाँ पे पेशेंट को अगर ज़रूरत हो एडमिट करने की तो उसको एडमिट कर लेते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट होता है। तो ये तो हो गया। फिर आगे हॉस्पिटल्स की टाइप आ जाती हैं। सीनियर हॉस्पिटल आ जाता है, चाइल्ड हॉस्पिटल आ जाता है, फिर हमारे पास कार्डियक हॉस्पिटल आ जाता है, फिर आर्थो मतलब के सर्जिकल हॉस्पिटल आ जाता है, साइकाट्रिक हॉस्पिटल आ जाता है। ठीक है, इस तरह डिफरेंट टाइप्स हैं हॉस्पिटल की। तो अब डिफरेंट जैसे सर्जिकल हॉस्पिटल है, वहाँ पे टोटल सर्जरीज जो हमारी होती है, CS सेक्शन होता है, आर्थो सर्जरी होती है या अपेंडिक्स होती है, माइनर सर्जरी, LA सर्जरी या GA सर्जरी। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ LA क्या होता है और GA क्या होता है। LA लोकल एनेस्थीसिया होता है और GA जनरल एनेस्थीसिया होता है। फिर इसके बाद हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल है उसके अंदर डिपार्टमेंट होते हैं। अगर जनरल हॉस्पिटल की बात करें, जनरल का मतलब होता है तमाम डिपार्टमेंट्स उसके अंदर होते हैं। तो जनरल हॉस्पिटल के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक आ जाता है ENT डिपार्टमेंट, फिर आ जाता है हमारा आई डिपार्टमेंट आ जाता है, फिर हमारा यूरोलॉजी डिपार्टमेंट आ जाता है, हमारा जो कार्डिक डिपार्टमेंट आ जाता है, हमारा आर्थो डिपार्टमेंट आ जाता है, हमारा जो है न्यूरोपैथी डिपार्टमेंट आ जाता है, और हमारा न्यूरो डिपार्टमेंट आ जाता है जिसपे हमारा CNS सिस्टम के रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं उसके बारे डिस्कशन होती है, उस पर ट्रीटमेंट होता है। फिर गायनाकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट आ जाता है जहाँ पे गायनी वगैरह के इश्यूज वो सॉल्व किए जाते हैं। इसी तरह जनरल हॉस्पिटल के अंदर तमाम डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसके अंदर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है।
तो फॉर एग्ज़ाम्पल ईएनटी डिपार्टमेंट है, ईएनटी में जस्ट वो कानों का चेकअप होगा, उसके अंदर जो डिजीज़ होगी उसकी ट्रीटमेंट होगा। और अगर आई का डिपार्टमेंट है तो वहाँ आई के रिलेटेड जो भी डिजीज़ जैसे सफ़ेद मोतिया, ब्लैक मोतिया होता है, उसको उसका ट्रीटमेंट होता है। उसकी दो तरह की सर्जरी होती है, एक फिको के थ्रू होती है, लेंस जो है वो तोड़ के मोतिये को फिर लेंस डाला जाता है। और एक हमारे पास जो है स्टिच वाली सर्जरी होती है, उसमें एक आंख के अंदर एक कट लगा के तो मोतिये को बाहर निकाला जाता है और फिर उसको बाद में लेंस डाल के स्टिच कर दिया जाता है। इसी तरह CS सेक्शन जो गायनी का लिए होता है, वो गायनी का डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे जो गायनी प्रॉब्लम्स होती है वहाँ वो सॉल्व होती है। इसी तरह हमारे यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, वहाँ पे हमारा जो किडनी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम, उसके रिलेटेड जो डिजीज़ होती है उसका ट्रीटमेंट होता है। उसके अलावा हमारा गैस्ट्रिक डिपार्टमेंट है, वहाँ GIT के रिलेटेड जो डिजीज़ होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो उनके फाइंड करके डिजीज़ टेस्ट वगैरह के थ्रू फिर उसका ट्रीटमेंट होता है। इस तरह कार्डिक का हो गया, उस पर जस्ट हमारे कार्डिक से रिलेटेड जो डिजीज़ होगी, हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन, कोई भी डिजीज़ आती है तो वो कार्डिक डिपार्टमेंट के अंदर उसका ट्रीटमेंट होगा। इसके अलावा पैथोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे हमारे तमाम जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो किए जाते हैं। ब्लड टेस्ट कोई भी हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि आप कोई पेशेंट आपके पास आया तो आप उसको उसकी डिज़ीज़ को फाइंड करेंगे, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट होगा। तो डिज़ीज़ को फाइंड करने के लिए जस्ट फिज़िकली मिलना ही इनफ नहीं होता, उसके लिए हमें अगर तो उसकी अलामात आपको पता चल रहा है कि ये डिज़ीज़ है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप उसका टेस्ट करवाएं, टेस्ट के बाद ही आप जो है फाइंड कर पाएंगे कि इसको ये डिज़ीज़ है। तो इसी तरह हर सिस्टम का, बॉडी सिस्टम में तमाम सिस्टम आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ, बॉडी में कितने सिस्टम होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं। तो जितना भी ट्रीटमेंट जो बॉडी का होता है वो हम सिस्टम के हिसाब से होता है कि इस सिस्टम में ये डिज़ीज़ है, उस हिसाब से जनरल हॉस्पिटल के अंदर जो है वो अलहदा डिपार्टमेंट मौजूद होता है जहाँ पे उस डिज़ीज़ के रिलेटेड ट्रीटमेंट किया जाता है। ये तो हमारे हो गए हॉस्पिटल्स। अब मैं फार्मेसी के तरफ आता हूँ। अब फार्मेसी होती क्या है कि फार्मेसी को आप डिफाइन यूँ कर ले कि वेयर मेडिसिन आर स्टॉक एंड पेशेंट, मतलब कि वहाँ से मेडिसिन स्टोर होती है, बाकायदा लाइसेंस होता है फार्मेसी के अंदर, क्वालिफाइड पर्सन होता है जिससे जो पेशेंट हैं वो प्रिस्क्राइब्ड जो है मेडिसिन वो परचेज़ करते हैं। और उसके बाद OTC भी होता है, ओवर द काउंटर ड्रग, वो आप बोल के भी जो है वो मेडिसिन परचेज़ कर सकते हैं वहाँ से। तो ये दो तरह की फार्मेसीज़ होती हैं, एक हॉस्पिटल फार्मेसी होती है, एक दूसरी फार्मेसी होती है। अब हॉस्पिटल वाली फार्मेसी वो होती है जो हॉस्पिटल के अंदर होगी, जहाँ पे इनर आउट पेशेंट दोनों हैं वहाँ से मेडिसिन लेंगे। तो जो दूसरी फार्मेसी है वो कहीं किसी जगह पे भी होती है, वहाँ से हर पेशेंट मेडिसिन ले सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल फार्मेसी है ये आपको समझ आ गई हो गया। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे, अल्लाह ताला सबकी नेक ख्वाहिशात पूरी करे, अल्लाह ताला मुझे भी तंदुरुस्ती दे ताकि मैं जितना मेरे पास नॉलेज है मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं। और प्लीज़ तमाम मेरे भाई दोस्त बहनें जितने भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम हो, मेडिकली इशू हो, वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कोई किस टॉपिक पे कहेंगे मैं वीडियो बनाऊंगा, कोई भी डिजीज़ है, कोई भी टॉपिक है मुझे बता दें मेडिकली, उस पर मैं आपको जो कहेंगे मैं वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा और उसकी टोटल जो है मतलब जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं आप लोगों तक शेयर करूंगा।
तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।